हालेलुया, स्तुति हो। निश्चय मैं पशु सरीका हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं। न मैंने बुद्धि प्राप्त की, और न परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी के सिवानों को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। नीति वचन 30 को हमने पढ़ा है। यहाँ पर परमेश्वर का दास आगुर इस प्रकार से कहता है कि मैं तो निश्चय पशु सरीका हूँ, यानी जानवर तरीके तरह का हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ, और मनुष्य समझने के मुझ में कोई ऐसी बातें नहीं। और वो कहता है कि मैंने बुद्धि प्राप्त नहीं की, और परम पवित्र का ज्ञान भी मुझे नहीं मिला। फिर वो कहता है कि कौन स्वर्ग पर चढ़ा? बाइबल यहाँ से शुरू करती है। तो हमने नीति वचन की इस किताब को पढ़े तो यहाँ पर हमने पाया कि परमेश्वर का दास कहता है कि मैं तो पशु सरीका हूँ, ईश्वर का ज्ञान मुझ में नहीं है, कोई बुद्धि कोई ताकत मुझ में नहीं है, और मैं नहीं जानता कि परमेश्वर की महान बातें क्या है। वो कहता है मैं पशु सरीका हूँ। हाँ मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते और संसार का ज्ञान रखते हैं, बाइबल उनको एक तरह से पशु सरीका ही कहती है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का डर और भय में चलना, यही बुद्धि की और ज्ञान की और पवित्र बातें हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन स्वर्ग पर चढ़ा, लिखता है वो, कौन स्वर्ग पर चढ़ा कि फिर उतर आए? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में रखा, कि किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया? और बाइबल यूँ कहती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीषें दी है, और लिखा है किसने पृथ्वी के सिवानों को ठहराया, उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? परमेश्वर का दास पूछता है कि किसने ये काम किए हैं, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ही है जिसने सब कुछ बनाया, और वो ही स्वर्ग से उतर कर आया, वो ही स्वर्ग पर चढ़ गया। कौन है जो स्वर्ग से उतर कर आया? कौन है जो स्वर्ग पर चढ़ गया? मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कोई नहीं। और बाइबल ये कहती है तू अगर उसका नाम जानता है तो बता दे। हालेलुया, अगर तू उसका नाम जानता है तो बता दे। कलाम क्या कहता है? क्या तू जानता है उसके पुत्र का नाम क्या है? क्या तू जानता है कि उसका नाम क्या है जो स्वर्ग से उतर कर आया, जो स्वर्ग पर फिर चढ़ गया? मेरे प्रियो, ये बाइबल का पुराना एक सवाल है जो नीति वचन की किताब में और पुराने भविष्यवक्ताओं के लिए था। और बाइबल कहती है कि देखो परमेश्वर आने वाला है और लाखों लाखों स्वर्गदूतों के साथ आने वाला है। मेरे प्रियो, ये सवाल लोगों के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन उनके पास उत्तर नहीं था। परंतु खुशखबरी ये है, आनंद का समाचार ये है, बेहतर बातें ये हैं, पवित्र वचन की बातें ये हैं, भविष्यवाणी ये हैं कि ये सवाल का जवाब मुझे और आपको मिल गया है। मेरे परमेश्वर के लोगों, हमको परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा संसार में से चुन लिया है, और चुन लिया है, और हमको प्रभु ने पकड़ लिया है और चुन लिया है कि हम उसके पुत्र के गुणों को प्रकट करें। और बाइबल ये सवाल करती थी कि तू जानता है कि कौन है वो? तू जानता है कि कौन है वो? बाइबल में लिखा है, क्या तू बता सकता है उसके पुत्र का नाम क्या है? आप और हम मेरे प्रियो जानते हैं परमेश्वर के पुत्र का नाम क्या है। संसार नहीं जानता। संसार तो एक ही ईश्वर को जानता है जो सब में एक ही है, लेकिन उसके पुत्र का नाम नहीं जानता। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब जगत में आते हैं, उसके चेले उससे कहते हैं हमको पिता को दिखा दे। यीशु मसीह कहता है जितनों ने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है, जितनों ने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। और सवाल यह है, क्या तू उसके पुत्र को जानता है? और अगर जानता है तो बता दे कि उसका पुत्र कौन है। मेरे प्रियो, पुराने जमाने में, पुराने नियम में तो लोगों को नहीं मालूम था। एक सवाल जरूर था, उसके पुत्र का नाम है, परंतु कोई जानता नहीं था। परंतु ये नए नियम की बात है, परमेश्वर ने मुझ पर और आप पर यीशु मसीह को प्रकट किया है, उसके पुत्र को प्रकट किया है। और इसलिए प्रकट किया है ताकि अंधकार में ज्योति चमके, ताकि संसार में परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, उसका नाम ऊंचा हो, उसको महिमा मिले, उसका नाम महान किया जाए। मेरे प्रभु के लोगों, हमको परमेश्वर ने चुना है कि हम उसके पुत्र के गुण प्रकट करें। और बाइबल कहती है उसने हम पर प्रकट किया है। भजन 2 को जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है
पुत्र को चूमो, पुत्र को चूमो। कहीं ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम नाश हो जाओ, वो क्रोध करे और तुम नाश हो जाओ। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको ये बात प्रकट की है कि हम यीशु के वचन को या परमेश्वर के पुत्र को प्रचार करें, लोगों को बता दें कि वो क्यों आया, क्यों मारा गया, क्यों गाड़ा गया, क्यों जी उठा, क्यों आने वाला है, क्यों वो ऐसा संसार में जिया और दुख उठाया। ये सब बातें मुझे और आपको पता है। लोगों को तो केवल इतना मालूम है कि यीशु मसीह ईसाइयों का ईश्वर है, क्रूस पे चढ़ गया, मर गया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा हम जानते हैं। हमको बताना है परमेश्वर का पुत्र कौन है और उसका उद्देश्य क्या है और उसका राज्य क्या है और उसने क्यों जगत में आकर मृत्यु को सहा। मेरे प्रियो, अगर तू बता सकता है तो बता। लिखा है कि परमेश्वर क्या कहता है, मनुष्य अपने पाप में पापी फंसा हुआ मर जाएगा, लेकिन उसके खून का बदला मैं तुझे से लूँगा। इसलिए जब तक जीवन है, जब तक समय है, जब तक जीवन प्रभु ने दिया है, हमको अपने जीवन से परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की गवाही देना है। अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। क्रिसमस का माहौल है, क्रिसमस का समय है, खुशियों का त्यौहार है, अच्छी बात है। घर नए हो गए हैं, दीवारें रौनक हो गई है, कपड़े नए आ गए हैं, परिवार नए आ गए हैं, लोग नए हो गए हैं, सब कुछ अच्छा है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है अभी भी जीवन पुराना है, बातें और चाल चलन पुरानी है, व्यवहार पुराना है। बाइबल हमको कहती है हमको परमेश्वर के लिए नए जन्मे बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करना है, ताकि उसके उद्धार पाने के लिए हम बढ़ते चले जाएं। पहला पत्रस 2 में लिखा है कि हमको नए जन्मे हुए बालक की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करना है, ताकि हम उसके उद्धार को पाने के लिए बढ़ते चले जाएं। मेरे प्रियो, यीशु को सीसू बनाने से कोई फायदा नहीं है। यीशु को सीसू बनाने से कोई फायदा नहीं है। फायदा इस बात में है कि हम उसके लिए सीसू बन जाए, उसके लिए बालक बन जाए, उसके लिए आज्ञाकारी बन जाए, आज्ञाकारी बालक की तरह परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करे। यीशु मसीह एक बच्चे को उठाते हैं और कहते हैं जो कोई मेरे राज्य को इस बालक की तरह ग्रहण नहीं करेगा वो स्वर्ग को नहीं देखेगा। आज हम लोगों को देखते हैं अपने अपने घरों में यीशु के लिए चरनी बना लेते हैं, यीशु को सीसू करके लिटा देते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा न करो। प्रभु को अपने दिलों में, अपने मनों में, अपनी आत्माओं जगह दो। अपने दिलों में यीशु मसीह को पैदा होने दो, अपने विचारों में प्रभु को पैदा होने दो, अपनी आदत, अपनी बातों में परमेश्वर को पैदा होने दो। क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे दिलों में जन्म लेना चाहता है, न कि चरनी में जन्म लेना चाहता। वो जब आया तो वो इसलिए निर्धन बन गया, इसलिए कंगाल बन गया ताकि हमको धनवान बना दे, हमको अमीर बना दे। वो इसलिए मर गया ताकि हम जीवित रहे। वो इसलिए क्रूस उठाया ताकि हम क्रूस से बच जाएं। मेरे प्रियो, उसने हम पर प्रकट किया है। सवाल कहता है, नीति वचन कहता है, क्या तू उसके पुत्र को जानता है? क्या उसके नाम को जानता है? लोग तो नहीं जानते। मुस्लिम लोग आज भी यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते, वो उसको नबी मानते हैं। पर आप और हम मानते हैं। लोग नहीं जानते, दुनिया के लोग नहीं जानते यीशु मसीह कौन है। आप और हम जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और बाइबल कहती है जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो वास्तव में स्वतंत्र हो जाएगा, जिसे पुत्र आजाद करे वो वास्तव में आजाद हो जाएगा, जिसे पुत्र छुटकारा दे वो छुटकारा पाएगा। ये बात मुझे और आपको पता है। मेरे प्रियो, पुत्र को चूमो, कहीं ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे। प्रभु से प्यार करो, प्रभु के लिए काम करो, प्रभु के लिए जीवन को दे दो। क्योंकि बाइबल हमको बताती है हमने परमेश्वर के लिए अभिषेक को पाया है कि हमको सेतमेत मिला है और हम सेतमेत बांट दे। जो ज्ञान प्रभु ने दिया है उस ज्ञान का इस्तेमाल करे, लेन देन करे। जो तोड़े और जो प्रभु ने जो तोड़े मुझे और आपको दिए हैं, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 1 है, उसका इस्तेमाल करना सीखें। क्योंकि बाइबल कहती है तेरा पड़ोसी मर गया ना तो उसके खून का लेखा मैं तुझे लूंगा, क्योंकि तूने परमेश्वर के पुत्र को उस पर प्रकट नहीं किया। जो बात तुझे मालूम थी वो तूने उसको नहीं बताई। मेरे प्रियो, संसार से दोस्ती रखना परमेश्वर से बैर करना है। लोग बहुत बात करते हैं, फालतू बातें करते, बकवास करते, इधर उधर की बातें करते, लेकिन परमेश्वर की बातें नहीं करते, यीशु मसीह का वचन का प्रचार नहीं करता। लोग बहुत से लोगों को क्रिसमस पर हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं, लेकिन कोई यीशु मसीह के बारे में बात नहीं करता। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर के लिए काम करना है। बाइबल कहती है नए आत्मिक बच्चों की नाई
आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते चले जाओ। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव, छल कपट और डाह और बदनामी को दूर करे। ये पुराने स्वभाव है जो वर्तमान है और इनको हमको उखाड़ फेंकना है, क्योंकि आज भी हर कोई अपने पड़ोसी के प्रति कपट रखता है, छल रखता है और बदनामी की चेष्टा करता है। बाइबल कहती है इनको अपने हृदय से दूर कर दो और फिर यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में पैदा होगा। यीशु मसीह कहता है मेरी बातें तुम्हारे दिलों में घर नहीं करती, मेरा वचन तुम्हारे दिलों में जगह नहीं पाता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन इन बातों से भरा रहता है, भेदभाव से भरा रहता है, छल कपट से भरा रहता है, डाह और बदनामी से भरा रहता है। और इसलिए इन चीजों को दूर कर दो, तब यीशु मसीह हमारे दिलों में पैदा होगा, हमारे विचारों में पैदा होगा, हमारे घरों में पैदा होगा, हमारे देश में पैदा होगा, हमारे लोगों में पैदा होगा। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का कलाम कहता है उसने मुझ पर प्रकट किया है। और आप क्या पढ़ते हैं बाइबल में? जब आप अय्यूब की किताब को पढ़ते हैं, अय्यूब दुख में था, तकलीफ में था, मुसीबत में था, चारों तरफ से उसको परेशानी का सामना करना पड़ा, उसके लोगों ने छोड़ दिया, उसके मित्र उसको लगते हुए गीत गाते थे, उसके शब्दों से उसको चोट पहुंचाते थे, और फिर वो रोकर कहता है मेरे परमेश्वर के और मेरे बीच में कोई बिचवाई करने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई मेरा मध्यस्थ नहीं, कोई मेरा सहायक नहीं कि वो मेरा मुकदमा लड़ता। लेकिन मैं आपको सुसमाचार देता हूं मेरे प्रियो, उसके पास तो कोई मध्यस्थ नहीं था, उसके पास तो कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जो मनुष्य और ईश्वर को साथ में जोड़ सके। लेकिन आपको बताएं, यीशु मसीह आज मेरे और आपके लिए मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक मध्यस्थ बन गया है, एक महान पहरुवा बन गया है, एक महान वकील बन गया है, मीडिएटर बन गया है, ताकि वो मेरी बात परमेश्वर तक पहुंचा दे, मेरा मुकदमा परमेश्वर से लड़े, और मेरे लिए वो रात और दिन प्रार्थना और विनती करता है। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, कलाम कहता है उसके पुत्र को अगर तू जानता है, उसके नाम को जानता है, तो बता दे और अपना मुंह बंद न कर। बाइबल यूं कहती है अगर आज तुम अपना मुंह बंद रखो तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, और अगर ये पत्थर किसी पर गिरे तो वो उसे पीस डालेगा, और अगर ये पत्थर से कोई टकराए तो वो उसे चकनाचूर कर देगा। और वो पत्थर जिन्हें राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, परमेश्वर ने उसे कोने का सिरा ठहरा दिया, और वो पत्थर कोई और नहीं, मेरा और आपका परमेश्वर यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर की महान चट्टान के साथ साथ चलना है और उसके काम को अंजाम देना है। अपने आप को सीसु बनाइए, यीशु मसीह को सीसु मत बनाइए। बाइबल कहती है हमें परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है। और इस बात को भी याद रखें कि परमेश्वर ने समंदर को अपनी मुट्ठी में बटोर कर रखा है, हवा को अपनी मुट्ठी में बटोर कर रखा है, और याद रखिए परमेश्वर ने ही पृथ्वी के सिवानों को ठहराया है, और उसका नाम मैं और आप जानते हैं। याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है पापी पाप में मरेगा, लेकिन उसके खून का बदला मैं तुझसे लूँगा। यानी हम न चाहते हुए भी हमको अपने पड़ोसी का जो मरने का जो फल होगा वो मुझे और आपको भोगना होगा। इसलिए बाइबल कहती है पापी को उसके पाप के बारे में बता, प्रभु के बारे में बता, उसके बेटे यीशु मसीह के बारे में बता, और हमको यीशु मसीह के बारे में बताना है। दुनिया नहीं मानेगी लेकिन हमको बताना है, क्योंकि बाइबल कहती है इसी से तू निर्दोष ठहरेगा। तो अपनी बातों के कारण दोषी और अपनी बातों के कारण निर्दोष ठहरेगा। इसलिए हमको वो बात कहना है जिससे हम निर्दोष ठहरे, अर्थात यीशु मसीह की बातें। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, अय्यूब ने कहा मेरे लिए कोई मुकदमा लड़ने वाला नहीं, मेरे और ईश्वर के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं, लेकिन आपके और मेरे बीच में एक मध्यस्थ है, और वो मध्यस्थ यीशु मसीह है। दुनिया के और परमेश्वर के बीच में कोई भी नहीं था जो मनुष्य के पाप को क्षमा करने के लिए प्रभु से दुआ कर सके, लेकिन दुनिया के और परमेश्वर के बीच में एक आया, और वो यीशु मसीह था जो परमेश्वर का पुत्र था। उसी ने परमेश्वर को प्रकट कराया। हमें भी परमेश्वर को प्रकट कराना है, यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करना है, क्योंकि वही महान शहंशाह है, वही जीवन का देने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, कलाम कहता है तुम अपने आप को जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाओ, और जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। पतरस की पत्री को आप पढ़ते हैं तो लिखा है आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो।
हाँ मेरे प्रियो, हम सीधे सीधे परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे। जब तंबुओं में परमेश्वर वास किया करता था, बिलाप वाले तंबू में प्रभु रहा करता था, तब कोई भी पापी घुसता था, जल के मर जाता था। जब पृथ्वी पर रहने वाला ईश्वर इतना ज़्यादा भस्मकारी है, स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर कितना ज़्यादा भस्म करने वाली आग है। हमको डरना होगा, भयभीत करना होगा, अपने जीवन को प्रभु से डरना होगा, प्रभु के लिए जीना होगा और हमको शिशु बनकर यीशु की बातों को मानना होगा। मेरे प्रभु के लोगों, बाइबल कहती कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर आया और फिर वो ही स्वर्ग पर चढ़ा। पूरी बाइबल इस बात को कहती है। कौन स्वर्ग पर चढ़ा? कोई चढ़ा है आज तक? कोई भी नहीं। यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर आया और जब वो मुर्दों में से जी उठा, वो फिर स्वर्ग पर चढ़ गया। और फिर मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह फिर स्वर्ग से वापस आने वाला है, ताकि हमको स्वर्ग में चढ़ा ले जाए। हालेलुया। ताकि वो हमको स्वर्ग में ले जाए, ताकि जहां वो है वहां हम भी रह सके। क्रिसमस की खुशखबरी ये है, क्रिसमस का प्रचार ये है और बड़े दिन की खुशखबरी यह है कि हम मनुष्य के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को दुनिया में प्रकट कराएं, जिसने मेरे और आपके लिए, संसार के लिए अपने आप को दे दिया, और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ ताकि परमेश्वर का वो इनाम पाऊँ जो भविष्य में उसने मेरे लिए रख दिया है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है उसके नए चांद, विश्राम दिन और आदि सब नियत समय के उत्सवों का मैं अंत कर डालूंगा। आज जो लोग दिन भर और रात भर और पूरे वर्ष नाना प्रकार के त्यौहार मनाते रहते हैं, लेकिन त्यौहार जैसी आनंद और खुशी जीवन भर उनके पास नहीं रहती। वे एक दिन खुशी मनाते हैं और पूरे साल भर रोते रहते हैं, गलत और अंधकार के काम में फंसे रहते हैं। प्रभु इनके जीवन को और उनके कामों को अंत कर देगा। बाइबल कहती है, धर्म का सूर्य उदय तुम पर हुआ है, यीशु मसीह तुम पर प्रकट हुआ है, इसलिए उसके गुण प्रकट करो, अर्थात यीशु मसीह के कामों को प्रकट करो। जैसा हमारा पिता पवित्र था वैसे हमको भी पवित्र बनना है। और बाइबल ये कहती है हमें परमेश्वर के लिए काम करना है, परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के लिए बढ़ना है, क्योंकि लिखा हुआ है तू अपनी बातों के कारण दोषी और अपनी बातों के कारण ही निर्दोष ठहरेगा। तो मेरी और आपकी बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में अन्य जातियों को खाना खिलाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वे खाना खिलाते बहुत अच्छा काम करते, लेकिन एक बात और उसमें जोड़े कि वे प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर के पुत्र को उनके जीवनों में प्रकट कराए, उनको बताएं कि खाना खाना ही सब कुछ नहीं, परंतु परमेश्वर की बातों को सुनना और मानना ही उनके जीवन का आधार है। और हमको इस काम के द्वारा परमेश्वर को महिमा देनी है, क्योंकि लिखा है जाओ सुसमाचार प्रचार करो, जगत की छोर तक जाओ और जो बातें मैंने तुमको दी है उसे मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हम हर दिन तो लोगों के घर नहीं जा सकते, लेकिन ये क्रिसमस एक ऐसा समय है जहाँ पर विरोधी भी बैठकर प्रभु की बात को सुनता है। सुना डालिए, बता दीजिए इस बात को कि परमेश्वर का पुत्र कौन है और वो क्यों दुनिया में आया और किस लिए मर गया और किस लिए गाड़ा गया और किस लिए जी उठा और किस लिए आने वाला, सब कुछ बता दो, ताकि तुम्हारा जीवन प्रभु में आशीषित रहे। और जब हम मरे तो सीधे स्वर्ग जाए, और जब पड़ोसी मरे तो वो हमारी बात को मानकर स्वर्ग जाए, ताकि हम उसका फल प्रतिफल स्वर्ग में पा सकें। परमेश्वर पिता इस कलाम पर हमें आशीष फरमाए, परमेश्वर अपनी इच्छा हम पर पूरी करे। आमीन आमीन।